हेलो बच्चों, एजुकेशन एक्सेस में आपका स्वागत है। देखिए क्या कह रहा है इस प्रश्न में। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक, घनाकार बोले तो घन के आकार का ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले प्रश्न में क्या कह रहा है कि एक घन के आकार का ब्लॉक है, घन के आकार का ब्लॉक है। ओके, अब इस घन के ऊपर क्या रखा हुआ है? एक अर्धगोला है। आज आपसे पूछ भी रहा है कि इसका अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। इसके ऊपर जो अर्धगोला रखेंगे आप, तो जो इसकी भुजा होगी उतना ही बड़ा, देखिए ऊपर से एक अर्धगोला हम यहाँ आरोपित कर दिए। तो इस अर्धगोले का व्यास कितना होगा? जितना इस घन का भुजा होगा। तो मीन्स डी किसके बराबर होगा? डी किसके बराबर होगा? एल के बराबर, साइड के बराबर। तो एल कितना मालूम है? 7 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ भी रहा है कि व्यास कितना हो सकता है, तो 7 सेंटीमीटर होगा। तो एक ये उत्तर भी हो गया आपका। ठीक, अच्छा, अब क्या कह रहा है कि इस प्रकार से जो एक ठोस निर्मित हुआ, तो इस ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए, पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, अच्छा, तो जितना इसका भुजा 7 है तो इसका व्यास भी 7 हुआ। इट मीन्स त्रिज्या कितना होगा? तो लिखेंगे आर बराबर d/2। तो डी तो 7 है, तो 7/2 मतलब 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? लिखेंगे चूंकि ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बल्कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? ये जो आपको दिख रहा है घन, इस घन में ऊपर से जब अर्धगोला रखा जाएगा तो ये वाला वृत्त वाला हिस्सा तो ढक जाएगा इस अर्धगोले से। तो इसके ऊपर से जब आप वृत्त रखते हैं तो वृत्त का एरिया घट गया, लेकिन ऊपर से क्या हो गया? अपने आप में ये एक अर्धगोला बढ़ गया। इट मीन्स घन का जो क्षेत्रफल होता है 6L², ये होता है ना, इसमें से क्या घट गया? एक वृत्त घट गया, क्योंकि जब ऊपर से आप अर्धगोला रखेंगे तो ये गोल वाला हिस्सा ढक जाएगा। तो इट मीन्स उसे आप घटा देंगे πr²। लेकिन वृत्त तो घटा, लेकिन ऊपर से बढ़ क्या गया? एक अर्धगोला वाला पृष्ठ बढ़ गया, तो +2πr²। ठीक है, घन में से क्या घट गया? एक वृत्त घट गया जो ऊपर से रखने पर ढका। बढ़ क्या गया? तो ऊपर से अर्धगोला बढ़ गया, इसलिए 2πr² अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अच्छा, ये दोनों तो एक ही जात का है, एक ही टर्म से, तो क्या करेंगे आप? 2πr² में से 1πr² गया तो कितना बच गया? 1πr²। ओके, अब यहाँ पे हमें L ज्ञात है, तो 6 × L का वैल्यू बैठा देते हैं। कितना मालूम है? 7। स्क्वायर है तो या तो स्क्वायर डालिए या 2 टाइम्स लिख दीजिए। पाई का मान 22/7। और R, तो R अभी ज्ञात किए कितना? 3.5। अच्छा, स्क्वायर है तो इसे भी आप 2 टाइम्स ही लिखेंगे। दशमलव उड़ाइए, 1 0 नीचे, दशमलव उड़ाइए, 1 डाल के नीचे 1 0। ठीक है, 7 1 का 7, 7 5 35, 5 1 का 5, 5 दूना 10। ठीक, 5 दूना 10, 5 7 35, फिर ये 2 से 2 1 का 2, 2 1 11 22। ठीक है, अब इसको गुना कर लीजिए। ठीक है, 7 7 49 × 6, 49 × 6 तो कितना हो जाएगा? 9 6 54 के 4, हाथ मेरा 5, 6 चौक 24, 5 29, 294। ठीक है, प्लस 11 7 77 और बट्टा में 2, 294 प्लस कितना हो जाएगा? आप इसको डिवाइड करेंगे तो 2 3 6 बचा 1, 2 8 16, 2 5 10। 38.5 को इसमें ऐड कर दीजिए, 38.5 को ऐड कर दीजिए। 5 दशमलव है, दशमलव आ जाएगा। 8 4 12 के 2, हाथ मेरा 1, 9 1 10, 3 13 के 3, हाथ मेरा 1 2 1 3। ठीक है, कितना आ गया? 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, इसे आप यदि चाहें तो बट्टा में भी छोड़ सकते हैं, बट्टे में भी छोड़ सकते हैं, और नहीं तो आप पूरा दशमलव डेसिमल तक भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है।